आप देख सकते हैं कि सामने ये चोपा मोड़। और जी हाँ, आपको भी अगर हसडीहा से कोई भी व्हीकल लेके देवघर के लिए आ रहे हैं, ये इन्होंने इशारा दिया कि आप लेफ्ट होकर निकलें तपोवन वाले रास्ते से। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ये पूरा देवघर का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और इंटर कर रहे हैं पार्किंग के अंदर। हर जगह पूरे देवघर में ट्रैफिक को अलग अलग दिशा में मोड़ दिया गया है। दोनों ही बाबा बैजनाथ को जल अर्पण करके आ गए हैं। तो वीआईपी लाइन में मुश्किल से आधा घंटा में हम लोग जल चढ़ा लिए, तो पहुंच गए हैं सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर। और आप देख सकते हैं कि सामने ये चोपा मोड़, जहां पर सभी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है। तो यहां पर हमने कांस्टेबल को बुला के पूछा कि आखिर अगर दाहिने से अगर हम इंटर करें तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ पूछ लीजिए। तो उनके पूछने के बाद उन्होंने बताया कि आपका बिहार नंबर गाड़ी है, इसलिए यहाँ से यू टर्न करके आप तपोवन होते हुए निकलिए। तो यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ गए। और जी हाँ, आपको भी अगर हसडीहा से कोई भी व्हीकल लेके देवघर के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है और सामने कुछ ही दूर चलने के बाद आपको तपोवन के लिए राइट मुड़ना है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको जहाँ पे राइट मुड़ेंगे। और यहाँ ओवरब्रिज के नीचे से आपको राइट लेना है, सीधा वासुकीनाथ की तरफ जाती है, राइट टर्न लेंगे तो ये आपको तपोवन के लिए बगल से जो आपका रास्ता दिख रहा है, ये इन्होंने इशारा दिया कि आप लेफ़्ट होकर निकलें तपोवन वाले रास्ते से। जी हाँ दोस्तों, अगर इस रास्ते में चलेंगे तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद आपको तपोवन आएगा। और फिर तपोवन से आपको राइट टर्न लेना है और ये सीधे चलते चले जाएंगे। तो चलिए पहले तपोवन तक चलते हैं। सभी कंवरिया अपनी अपनी साधन के द्वारा यहाँ पहुँचते हुए, और ये जो चौक आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, ये तपोवन का बना हुआ रास्ता, यहाँ से आपको राइट की ओर मुड़ के सीधा चलते चले जाना है। और यह रोड सीधा चले जाएगी एयरपोर्ट के लिए। तो कुंडा मोड़ से एयरपोर्ट के लिए यहाँ से सीधे हम चलते चले जाएंगे। तो चलिए पहले एयरपोर्ट चलते हैं। लेफ़्ट मुड़ने के बाद यहाँ से एयरपोर्ट के लिए सीधा अंदर की ओर ये रास्ता जाती है। यहाँ आपको इसलिए हम लेके आए कि अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि एयरपोर्ट से आप बाबा धाम देवघर की नगरी कैसे आपको जाना है और कहाँ पर पार्किंग करना है अपनी गाड़ी को। तो पहले चलिए देवघर एयरपोर्ट इंटर करते हैं। और यहाँ पर व्हीकल का पर्ची ले लेते हैं और पर्ची लेके इंटर करते हैं। चूँकि आप जितना देर एयरपोर्ट के अंदर रहेंगे उसी हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। और सामने ये व्हीकल वाले को समझना चाहिए कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाएं, सामने वाले को निकलने दे फिर इंटर करें। बट यहाँ पर व्हीकल में बैठ जाने से सिर्फ चलाना नहीं आ जाता है, थोड़ा सा आपको अनुशासन को पालन करते हुए व्हीकल चलाना चाहिए और अपने ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं एयरपोर्ट में। पहले रुकते हैं थोड़ी देर और यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। इस लोकेशन पे अगर आप रुकते हैं तो आपको यहाँ पे मात्र 2 से 5 मिनट दिया जाता है। अगर आप किसी सवारी को लेके आए हैं तो उतार दें और फिर आगे निकलें। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ये पूरा देवघर का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हर कुछ डिज़ाइन किया गया है। पार्किंग भी बहुत बड़ी है जो मैंने आपको भी दिखाया।
जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी पार्किंग का यहाँ पे एरिया है। आप कोई भी गाड़ी अगर लेके आते हैं तो यहाँ आप पहले पार्क कर दें और पार्क करके फिर आप यहाँ पे जितना देर रहना चाहें। काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और ये देवघर का एयरपोर्ट लगभग यहाँ से 2-3 जगह की फ़्लाइट जाती है। बेंगलोर, दिल्ली की फ़्लाइट यहाँ से ज़्यादातर निकलती है। और यहाँ से एक फ़्लाइट आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो दिल्ली के लिए टेक ऑफ की। और पार्किंग में कुछ देर रहने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं बाबा धाम देवघर की नगरी मंदिर प्रांगण में। तो यहाँ से एग्जिट पॉइंट से हम बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है निकास। जो भी गाड़ियाँ यहाँ रहती है यहाँ से आप बाहर की ओर यहाँ से निकलना है। और यहाँ से निकलने के बाद चलते हैं गेट पे, पर्ची कटा के बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर 60 रुपीज़ का चार्ज लिया गया एयरपोर्ट का। और चार्ज देने के बाद यहाँ से एग्जिट कर गए हैं। और यहाँ सामने आप बोर्ड में देख सकते हैं कि हर जगह का लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि भागलपुर 124 और कहलगांव 145 किलोमीटर। आगे कुछ ही दूर निकलने के बाद यहाँ पे राइट अगर जाते हैं तो सारठ की तरफ, और हमें चलना है लेफ़्ट यानी बाबा धाम, जहाँ की अभी पार्किंग करेंगे गाड़ी भी और आपको बताएंगे कि कहाँ पे इसको पार्क कर सकते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है बाबा मंदिर 5.7 किलोमीटर। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, दोनों ही तरफ वृक्ष लगा हुआ, बहुत ही प्यारा रोड, सामने सजावटें जो कि रात में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे साथ चल रहे हैं चंदन भैया। देवघर लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर का रेडियस है। कुछ ही दूर चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट जो रोड गई है वह बैजनाथपुर की तरफ चली गई है। हमें लेफ़्ट की ओर मुड़ना है। ये कुंडा मोड़ से लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये बाबा मंदिर की तरफ सीधा अभी जाने वाली है। इस रोड में ट्रैफिक आपको बहुत ही ज़्यादा है, बट अभी कम ही मिलेगा, क्योंकि हर जगह पूरे देवघर में ट्रैफिक को अलग अलग दिशा में मोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर आप सीधा निकलते हैं तो ये दुमका की ओर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे अंदर इंटर करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से लेफ़्ट की ओर यानी जसीडी वाले रोड में बढ़ के ही आगे जाके राइट लेके फिर इस रोड में आना होगा, क्योंकि वन वे किया गया है। तो चलिए इस रोड से आगे बढ़ के दुमका वाले रोड को पकड़ते हैं। और पुनः इस रोड में आ गए। चूँकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही स्लो यहाँ पे चलना होगा। आगे जाके यू टर्न लेके फिर इसी रोड में वापस आके गाड़ी को पार्क करेंगे। यह बजरंगबली चौक है, जो कि आगे जाके आपको कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे टावर चौक है। चूँकि आगे पार्किंग का एरिया बहुत सकरा है तो यहाँ पे यू टर्न लेके बैक आएंगे और चलेंगे विद्यापति चौक के पास, जहाँ पे पार्किंग करना है। तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं और चलते हैं विद्यापति चौक पर। और यू टर्न लेके बढ़ चले हैं विद्यापति चौक की तरफ। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद राइट साइड में बस स्टैंड भी है जो बासुकीनाथ के लिए है, बट वो अभी यहाँ पर चालू नहीं किया गया है। तो आगे बढ़ गए और पहुँच गए हैं विद्यापति चौक के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल सुविधा, होटल ऋतिक राज, यह लोकेशन है।
यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया पार्किंग मिलेगा, जो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। पार्किंग के अंदर इंटर भी करेंगे और इंटर कर रहे हैं पार्किंग के अंदर। यहाँ पे सामने होटल सुविधा आप देख रहे हैं। जस्ट होटल सुविधा के सामने ये पूरा बेहतर रूप से पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। यहाँ से बाबा मंदिर मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे करते हैं गाड़ी पार्क और दिखाते हैं आपको यहाँ के आसपास का मार्केट। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा पार्किंग का एरिया जो सामने आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने से जो रोड आ रही है, यहाँ से सभी कांवरिया बाबा को जल भर कर ये सामने वाली जो रोड है यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ से फिर ये इस जगह टोटो वगैरह पकड़ के बस स्टैंड के लिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं इसी रोड में कुछ दूर, तो ये पहुंच गए हैं आपका देवघर का बस स्टैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक निःशुल्क भोजन शिविर लगाया गया है। आसपास फल की बहुत अच्छी दुकानें हैं और कपड़े वगैरह की भी दुकानें हैं, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा मार्केट आपको गली गली में मिलेगा, जहाँ पे आप हर तरह का प्रसाद ले सकते हैं, पेड़ा, चूड़ा और इस तरह की सारी व्यवस्था। यहाँ पर ठेला पर भी छोटे छोटे दुकान रखे गए हैं, जहाँ पर आपको हर तरह की सामान आपको मिलेगी। पहुँच गए हैं टावर चौक के पास और यहाँ पर खाने के लिए पहुँचे हैं, बट अभी हमारे साथ आए हैं चंदन भैया लोग। वो लोग अभी पूजा करने के लिए लाइन में लग चुके होंगे। लगभग 1.5 घंटे की लाइन है, जैसा उन्होंने बताया कि आधा से 1 घंटा के अंदर पूजा कर लिए। आप देख सकते हैं सभी लाइन में किस तरह से लगे हुए हैं, और ये VIP लाइन है जो कि 600 रुपया टिकट का दाम है। तो पूजा हो गया और निकल गए मंदिर से बाहर। जय भोलेनाथ। आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा नज़ारा। सभी कांवरिया पूजा करके बाहर मंदिर के बाहर अपना फोटोग्राफी करते हुए, फूल और आरती दिखाते हुए, और तब चलते हैं अब यहाँ से टावर चौक के पास। खाने में चावल दाल सब्जी यहाँ पर खा के और चले पार्किंग में, और पार्किंग से अब निकलते हैं बाहर, क्योंकि लगभग यहाँ पे 2 से ढाई घंटा गाड़ी खड़ी करने के बाद 100 रुपया चार्ज लिया गया। और 100 रुपया चार्ज देने के बाद काफ़ी सुरक्षित महसूस किए। यहाँ पे गाड़ी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और काफ़ी साफ़ सुथरा जगह। और विद्यापति चौक के पास आप अगर आते हैं तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और निकल के चलते हैं बस स्टैंड होते हुए दुमका रोड में। और पहुँचने वाले हैं दुमका रोड में। और आज के ब्लॉग में हमारे साथ थे चंदन भैया और प्रदीप भैया, दोनों ही बाबा बैजनाथ को जल अर्पण करके आ गए हैं। इनसे जानते हैं कि कितना देर लगा और कितना भीड़ था, कितनी परेशानी हुई, ये बताएंगे। आज हम लोग को VIP लाइन में मुश्किल से आधा घंटा में हम लोग जल चढ़ा लिए, और हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि आज इतना जल्दी हम लोग जल चढ़ा करके और अब घर की ओर प्रस्थान करें। सरकार इसका बहुत अच्छा किया हुआ है जी। हम लोग को बहुत प्रसन्नता होती है। यानी मुख्यमंत्री के तरफ से जो है व्यवस्था सही है, अच्छी है। तो चलिए, बोलो बाबा बैद्यनाथ की जय।
और पुनः पहुंच गए चोपा मोड़ के पास। जी हाँ, आप अगर जसीडी होके रोहिणी होके जाते हैं तो बरमसिया होके बाहर निकल जाएंगे, जो कि बांका की तरफ निकलती है, बट हमें हसडीहा की ओर निकलना है। तो पुनः हम पहुंच गए हैं चोपा मोड़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है, बहुत ही स्लो है। यहाँ पर सभी गाड़ियों को अगर निकलना है तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से जो रोड गई है भागलपुर की तरफ, इस रोड को खोल देना चाहिए बाहर निकलने के लिए, बट एक ही रोड से निकाला जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद कुछ गाड़ी वाले ही मिलकर ये सामने का जो बैरियर है उसको थोड़ा सा साइड किए और फिर यहाँ से हम लोग बाहर के लिए निकलना प्रारंभ किए। तो दोस्तों, ये पूरा देवघर का जो ट्रैफिक और रोड और पूरा रूल रेगुलेशन है, इसको आपको समझ के यहाँ आना चाहिए। और आप भी अगर यहाँ देवघर में पूजा करने के लिए आ रहे हैं या एयरपोर्ट आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो बाहर का रास्ता है उसको फॉलो करके आप एयरपोर्ट या मंदिर के नज़दीक पहुँचें, तो आपको पूजा करने में परेशानी नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और रोड ट्रिप पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।